बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर लाहौर और रावलपिंडी से, जहां से जनरल साहब के अहकामात पर सहाफत का न्यूक्लियर हमला अवाम के ऊपर कर दिया गया है। जी हाँ, इसे आप नया न्यूक्लियर बम कहें सहाफती, या आप इसे नया न्यूक्लियर रिएक्टर कहें सहाफती, जो भी आपने कहना है, लेकिन हमला न्यूक्लियर हुआ है और सहाफती न्यूक्लियर हमला हुआ है। और हुआ जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के कहने पर हुआ है। और उस हमले में जो मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया है वो सहाफ़ती मिज़ाइल की हम बात कर रहे हैं, कोई असल मिज़ाइल नहीं। वो मिज़ाइल अखबारात की शक्ल में इस्तेमाल किया गया है और जो उसके अंदर बारूद रखा गया है वो सारे का सारा झूठ का था। और लॉन्च किया गया है मरियम नवाज शरीफ साहबा को पाकिस्तान की अगली वज़ीर आज़म बनवाने के लिए। आपके सामने ये खबर शहजाद अकबर साहब ने भी रखी, हमने भी रखी और बहुत सारे अकाबरीन ने रखी कि आर्मी चीफ साहब के अहकामात हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के ब्रांड को बड़ा करना है, उन्हें प्रमोट करना है, जिसकी वजह से एक जनरल मुश्ताक साहब हैं वो इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब रोज़ स्टोरीज ब्रेक करते हैं कि कैसे जनरल साहब जो हैं वो डिफरेंट टीवी चैनल्स को बताते हैं कि मरियम साहबा के बारे में कौन सी खबर देनी है कौन सी नहीं। एक तरफ अगर मरियम औरंगजेब और नून लीग के दूसरे लोग मरियम सफदर साहबा के ब्रांड के लिए बहुत परेशान हैं या उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा परेशानी जो है वो जनरल मुश्ताक साहब को है और वो भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मरियम साहबा का जो ब्रांडिंग है वो बेहतर हो। तो अभी जो हमारे सामने एक नई चीज़ आई है, आपके सामने भी रखेंगे, आपने शायद वो सुन भी लिया हो, देख भी लिया हो, हैरान भी हो चुके हों, उस पर कुछ तज्जिया भी करेंगे, कुछ तफसील भी आपको देंगे कि अब आखिरकार सिविल मिलिट्री कॉपरेशन से, जी हाँ, ये एक हसीन इम्तजाज है, ये एक हसीन को प्रोडक्शन है, को क्रिएशन है। सिविल मिलिट्री जो कॉम्बिनेशन है इस वक्त, या सिविल मिलिट्री रजीम जो एक हाइब्रिड रजीम की एक्सट्रीम फॉर्म है, बल्कि आप ये कह लें कि अनडिक्लेयर्ड मार्शाला की सिविल एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब में उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को, या अपने नुमाइंदे के तौर पर जनरल साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब में नुमाइंदगी दी हुई है और फेडरल में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नुमाइंदा रखा हुआ है। तो ये जो मार्शाला के सिविल एडमिनिस्ट्रेटर हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, इनको आज के बाद आप मार्शाला के सिविल एडमिनिस्ट्रेटर कहा करें, ताकि ये क्लैरिटी हो कि ये कुछ सियासी लोग नहीं है, ये मिलिट्री की तरफ से हैं और पीछे इनके मिलिट्री की माइट है। अब मिलिट्री की उस माइट ने वही 1970 1960 वाली टेक्स्ट बुक जो उनकी चली आ रही है उसी के ऊपर अमल किया है। जमाने के अंदाज बदले गए, सोशल मीडिया आ गया, जिनको हाल ही में जो ISPR का नगमा है, नया गाना है, उसमें वाजे तौर पर डिजिटल टेररिज्म की फट्टी चला के और या पट्टी चला के उसके ऊपर उन्हें बताया गया कि आप पर ज़मीन तंग कर देंगे, मतलब आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे, कत्ल कर देंगे, और उसके साथ एक मिसाइल मारकर एक बिल्डिंग को तबाह होते हुए दिखाया गया। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। और जो सोशल मीडिया टेररिज्म या सोशल मीडिया टेररिस्ट जो हैं उसमें यूट्यूब को दिखाया गया है, फेसबुक को दिखाया गया है, ट्विटर को दिखाया गया है, और उससे ये वाजे है कि ऐसे तमाम लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठाते हैं उनके लिए ज़मीन तंग करने का ऐलान ISPR ने अपने नए गाने में किया है। ज़ाहिर हम भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी उसमें शामिल हैं, तो सीधी चेतावनी है कि अर्श शरीफ वाला आपका हाल जो है वो कर दिया जाएगा। हाल ही में शहजाद अकबर साहब ने ये स्टोरी भी रखी है, उसकी तरफ भी चलते हैं बाद में। उन्होंने बताया कि कैसे अर्श शरीफ शहीद को कत्ल करने से पहले कौन से ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने उनको खुली धमकी दी। तो उसकी तरफ आते हैं। पहले ये जो नया एक कजिया निकल आया, नया कट्टा खुल गया है, इसको बांध लें। मरियम नवाज शरीफ साहबा की एक साला कारकर्दगी पर 60 पेजेस का सप्लीमेंट, जी हां 60 पेजेस का सप्लीमेंट अखबारात ने शाया किया है, जिसमें ये बड़े बड़े पोर्ट्रेट जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के पब्लिश हुए हैं। एक ही मटेरियल कई कई सफ़ों पर दोबारा से प्रिंट हो गया है। झूठ भी लिखा है, लेकिन झूठ लिखने में भी वक्त लगना था। 60 पेजेस, अब जो खातून का और की नहीं लिख सकती उसके ऊपर भले किसी और ने लिखा, लेकिन 60 पेजेस क्या लिखने हैं। हाँ, अगर तो उनकी करप्शन, नालायकी, बेवकूफ़ी, स्कूल कॉलेज में फेल होना, नकल करना, निकाले जाना, इन कारनामों पर अगर लिखा जाता तो फिर तो 60 पेजेस कम पड़ जाते। लेकिन अब उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर परफॉर्मेंस तो कोई है नहीं। वो 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करती हैं ऑफिस में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, स्केड्यूल उनका मेरे सामने होता है। 1 से 2 मीटिंग्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लेती हैं, 2 घंटे काम करके वो वापस चली जाती हैं। 4 घंटे, तकरीबन 3 से 4 घंटे सुबह उनको तैयार होने में लगते हैं, शाम को वो दोबारा से तैयार होती हैं। तो ये 8 घंटे तो वो तैयारी में ले लेती हैं। फिर जाहिर है कलूला भी फरमाती होंगी और दोपहर को भी और रात को भी सोती होंगी, क्योंकि ना सोएं तो इंसान को झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, एज इंसान जल्दी होता है। तो ये वाले भी उनके मसाइल हैं कि उन्होंने नहीं होना, और अच्छी बात है, सेहतमंद बात है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन काम वो 2 घंटे करती हैं, लेकिन ये भी उनकी मेहरबानी है। सोचिए अगर वो 4 घंटे काम करें मरियम नवाज, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या हो। ये 2 घंटे काम करने का नतीजा 60 पेजेस का सप्लीमेंट्री जो एक एडिशन है वो है, और पूरे मुल्क को जो है वो घोड़े पर बिठा दिया है। अगर आप ये समझ लें कि अगर वो 2 की बजाय 4 घंटे काम करें तो फिर क्या होगा।
फिर क्या क्या कारनामे होंगे, और ये जो तस्वीर आज छपी हैं अखबारात में उनकी, फिर कहाँ कहाँ पर तस्वीर छपेंगी। बहरहाल जो हुक्म दिया था जन साहब ने कि इनकी इमेज बिल्डिंग हो, उसके ऊपर भरपूर काम किया गया है। और इमेज बिल्डिंग की अब आपके सामने थोड़ा सा पोस्टमार्टम रखते हैं। ये इन्होंने छाप तो दिए और इसमें अखबारात को भी जलील कर दिया। रुस्वा तो वो पहले ही थे, जो सो कॉल्ड हमारा जर्नलिज्म है, बीच चौराहे उनको मजीद बढ़ाना कर दिया है। ये दिखा दिया है कि कोई एडिटर नहीं है इन अखबारात का अब रह गया, कोई इनके अंदर इखलाकियात नहीं रह गए। किसी अखबार ने नहीं कहा कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए, ये हमारे अखबार की तौहीन है कि आप 60 पेजेस का सप्लीमेंट्री मटेरियल। और अब ये हम नहीं कह रहे, लफाफे भी कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं थोड़ी देर में। अब सरकारी हाजम साहबा भी कह रही हैं कि गलत हुआ है। और अखबारात में खबरें पैसे लेकर इश्तिहार को खबरें बनाकर शाया किया गया है। जी हाँ, इश्तिहार जो है उसकी शक्ल खबरों वाली, पूरा पूरा पेज मरियम नवाज शरीफ का इश्तिहार है, लेकिन उसे छापा ऐसे गया है जैसे खबर है, ताकि जो सादा लो आम शहरी है वो यही सोचे कि अखबार ने खुद से लिखा हुआ है। वो पेड कंटेंट है, वो इश्तिहार है, कोई भी दिलवा सकता है कल को, लेकिन उसको खबर की सूरत में दिया, मतलब सहाफत का मुकम्मल जनाजा जो है वो निकाल दिया गया है। लेकिन जो 60 पेजेस पर दावे किए गए हैं उसमें गरीब भूखी नंगी कौम के पैसे से बेदर्दी से जो इस्तेमाल हुआ है, झूठे दावे, और उसमें असातिज़ा की चंद पॉलिसीज पर बात करेंगे। इन 60 पेजेस में एक एक पेज पर एक एक पॉलिसी या एक एक इकदाम जो है वो दिया गया है। कई किए हैं, कई किए ही नहीं है, लेकिन 60 पेजेस बनाने थे। असातिज़ा के ट्रांसफर के लिए पहली ई ट्रांसफर पॉलिसी, यह ई ट्रांसफर पॉलिसी गालिबन 2019 में इस पर काम शुरू हुआ था, 2020 में यह नाफिज कर दी गई थी। जी हाँ, ये बुज़दार साहब की हुकूमत में मुराद राज साहब ने ये की थी। याद कीजिए, इस पर शुरू में असातिज़ा बड़े परेशान भी हुए थे, लेकिन फिर पसंद भी किया था सबने। उसकी वजह ये थी कि इसमें आपको सिफारिश और उससे हट के ई ट्रांसफ़र आपकी हो जाती थी। और आप अच्छा, अब आप सोचेंगे असातिज़ा की ट्रांसफ़र इतना बड़ा मसला क्यों है। एक तो जहन में रखिए कि पंजाब में सबसे बड़ी वर्कफोर्स जो है वो महकमा तालीम की, और उसके बाद महकमा सेहत की है। जो महकमा तालीम, और फिर शायद पुलिस आती है। तो जो महकमा तालीम है, पता नहीं 5 के 7 लाख उसके टीचर्स हैं टोटल ओवरऑल, और उसमें बच्चियों की शादियां होती हैं, वो फिर मेके से ससुराल जाती हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो वहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र, तो उनकी ट्रांसफ़र के बड़े मसाइल होते हैं। ये बहुत ही एक पेचीदा काम है और बहुत ही सेंसिटिव काम है और हर साल करना पड़ता है, इसलिए ई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई थी। लेकिन आज मरियम साहबा ने उसे अपने नाम के साथ छाप दिया है। दस्तक नामी एक एप्लीकेशन मियाँ महमूद और रशीद साहब की वजारत में पहले ही PITB लॉन्च कर चुका है। इसका आपके सामने सबूत भी रख रहे हैं, और इस पर भी एक पेज जो है वो मरियम नवाज ने शाया किया है। एक ही किस्म के मंसूबों को 2-3 बार इन अखबारों में शाया किया गया 60 सफ़ों में, क्योंकि 60 सफ़े पूरे नहीं हो रहे थे। बाद में बताते हैं ये 60 का हिस्सा कहाँ से आया है। 60 सफ़ात में जो काम 2 सफ़ात पर बयान किया गया, वही काम मजीद 6 सफ़ात पर भी पेश किया गया। जिन मंसूबों में मरी रावलपिंडी में एक ट्रेन बनानी है, उसका PC1 भी मंजूर हुआ है। PC1 होता है जो इनिशियल एक प्लानिंग का डॉक्यूमेंट होता है जो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, और आजकल तो PC1 छापा मार के बनाया जाता है, कॉपी पेस्ट, क्योंकि ऊपर कैलबरी फॉन्ट वाली बैठी हुई हैं। तो ख्याली मंसूबा है, अभी उसके लिए ना फंड रखे गए हैं, ना उसका कोई सर्वे हुआ है, ना कोई कंक्रीट काम हुआ है, लेकिन उसको भी अचीवमेंट में शामिल कर दिया गया है। फिर और तो और यौम अशूरा को, जी हाँ, यौम अशूरा को भी अचीवमेंट में शामिल किया गया है। जो लोगों ने सोग मनाया हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो करबला में हुआ, वो जो पूरा एक आप ये कहें कि मुहर्रम का महीना है, उसके अंदर जो लोगों ने वो जो सोग मनाया, उसका जो इनेकाद है उसको भी मरियम नवाज़ की अचीवमेंट में शामिल किया गया। शुक्र खुदा का ये है कि कहीं पंजाब में टोटल कितने लोग वफात पाए हैं, उनकी कितनों की कब्रें निकाली गई हैं, कितने लोगों को दफन किया गया है, वो सब भी कहीं मरियम नवाज शरीफ की अचीवमेंट में शामिल नहीं कर दिया गया। फिर कितने लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं। जाहिर है बच्चा पैदा करने के लिए मर्द और औरत बहुत मुश्किल में से गुजरते हैं, मीन पूरा घर ही, पैसा भी लगता है, जचगी के लिए भी औरत को बड़ी तकलीफ में से गुजरना पड़ता है। तो वो सब भी तो मरियम साहबा अपनी अचीवमेंट में शामिल कर सकती थी। तो शुक्र कीजिए अभी आप जो सांस लेते हैं, आप जो पानी पीते हैं, ये सब उनके अचीवमेंट्स में नहीं डाल दिया कहीं जन साहब ने। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक बसें ये बुज़दार साहब चला चुके हुए हैं, उसके सारे सबूत मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। किसान कार्ड मुल्तान में जाके इसको हमने शुरू करवाया था, गालिबन 2020 में किसान कार्ड दिया गया था। एयर एम्बुलेंस आपको याद ही है, इसका भी इनेकाद किस तरह हुआ था। ये एक प्राइवेट सेक्टर था जो ये करना चाहता था, एक ही जहाज़ है एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल उस तरीके से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बुज़दार साहब भी इसे करना चाहते थे, इसके ऊपर सारा काम कर दिया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये आई वॉश तो की जा सकती है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जहाँ अभी कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, जहाँ पर सांप के कांटे की वैक्सीन नहीं है, जहाँ पर 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस का शिकार, शायद पिछले साल डाटा सामने आया है, जहाँ पर 26 मिलियन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 26 मिलियन बच्चे बाहर हैं, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों से बाहर हैं, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस हो नहीं सकता। ये बिल्कुल एक बेहुदा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहरहाल इसको भी अचीवमेंट के तौर पर। फिर लाइफ स्टॉक, वो जो कटा बच्छा प्रोग्राम था जो इमरान खान का मजाक उड़ाया जाता था, अब उसके ऊपर पूरा पेज दिया गया है, और मरियम साहबा की कट्टे और बच्छे और
बकरी और मुर्गी देने का जो प्रोग्राम है उसको मरियम साहबा की अचीवमेंट बताया गया। मजदूर कार्ड, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में आया था। बुजुर्ग कार्ड भी आया था, मजदूर कार्ड भी आया था, उसको भी अपने खाते में डाला गया। फिर सोलर पैनल, आपको हाल ही में बताया था कि अब इनके अपने सुपुत्र इनके जुनेद सफदर साहब बहुत गहरा इंटरेस्ट लेते हैं सोलर एनर्जी में, और काफ़ी मीटिंग्स भी उन्होंने अटेंड की हैं। वो भी अपनी इन्होंने काविशों में डाला। हालांकि इनके चचा बहुत सारा पैसा खा चुके हैं कायदे आजम सोलर पार्क के ऊपर, और उसके ऊपर नैब का केस भी बन चुका हुआ है। लेकिन आज इनकी ये नई जो है अचीवमेंट है, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम। आपको याद होगा ये एहसास प्रोग्राम के अंडर इमरान खान साहब ने शुरू करवाया था, सानिया निश्तर साहबा इसको देखती थी, लेकिन अब वो भी मैडम की अचीवमेंट में डाल दिया गया है। और फिर और भी बहुत सारे पीटीआई के प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने डाले हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है। अब जब ये 60 पेजेस छप रहे थे तो बीच में एक छोटी कनीज है अजमा बुखारी, उन्होंने कहा साडा भी कुछ छाप दो। तो जो बनाने वाले थे, तदवीन करने वाले थे, उन्होंने कहा मैडम रहने दें, आगे से कहीं सख्ती ना हो जाए। उन्होंने कहा जहाँ पूरा हाथी गुजर रहा है दुम भी गुजर जाएगी, मेरी भी तारीफ में एक पेज आ लेने दो। तो फिर एक पेज उनकी तारीफ में भी लिखा गया, और ये लिखा गया कि जो पार्टी और अवाम में यकसा मकबूल अजमा बुखारी, मीडिया भी उनका मुतरफ है, पंजाब हुकूमत की दबंग और नडर तर्जमान, बेबाकी की मिसाल, मरियम नवाज के दिफा में हर कीमत पर साबित कदम, मुखालफिन भी मुतरफ, और इस तरह के अल्फाज हैं। शुक्र है उन्हें कहीं अजीम कीमियादान, अजीम फिजिक्स का बानी, या उन्हें कोई बहुत बड़ी कैंसर की दवा दरियाफ्त करने वाली अजमा बुखारी साहबा जो है वो उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा दिया गया, और कोई बड़ा कारनामा उनके गले फिट नहीं कर दिया गया। ये नहीं कह दिया गया कि जो नासा आजकल काम कर रहा है, अब ये नासा और नासा, पंजाबी में नाक के दोनों सुराख हैं उन्हें नासा कहते हैं, और नासा अमेरिका में है। लेकिन ये हमारी बहन जब बोलती हैं तो इतने गुस्से से बोलती हैं, इतने ज़ोर से बोलती हैं कि वो सांस लेने के लिए इनके नथने फूल जाते हैं, जिसे पंजाबी में नासा कहते हैं। और यकीन कीजिए उनकी नाक के थ्रू उनका दिमाग तक ऊपर तक नजर आता है। तो कहीं उस कंट्रीब्यूशन की वजह से कहीं नासा को इनके साथ अटैच ना कर दिया, ये तो चले अजरा तफनन बात थी, लेकिन उन्होंने साथ साथ अपनी तारीफें भी लिखवा ली। तो सहाफत में कह तो रिजाल है, किसी में हिम्मत ना हुई, सब ने छाप दिया, किसी ने तहकीकात नहीं की, कोई ना पूछा गया ये आपका प्रोजेक्ट है, आपने किया है नहीं किया, पिछली गवर्नमेंट ने किया, कुछ नहीं, पैसे लिए छाप दिए। दूसरी तरफ हालत यह है कि अरबों करोड़ों रुपए के आपके पैसों से ये इश्तेहार दिए गए हैं। दूसरी तरफ सरकारी डॉक्टर्स को तनख्वाह देने से हॉस्पिटल महरूम है। एक हॉस्पिटल को कैंसर सेंटर का दर्जा दिया गया, उनके डॉक्टर्स को पिछले कई महीनों से ना तनख्वाह मिली है। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सेज और पूरे स्टाफ को नहीं मिली। बार बार हुकूमत को खत लिख रहे हैं, कोई उनको जवाब नहीं दे रहा कि आपकी तनख्वाह का क्या करना है। और अखबारात, टीवी और सड़कों के बाद गूगल पे भी मरियम के इश्तेहारात, मीन ऑनलाइन जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया, उस पर भी इश्तेहारात दिए हैं। और 60 सफ़ों के इश्तेहारात पर सोशल मीडिया पर तबसरे तो होंगे जाहिर है, और रद्दी की टोकरी में भी जाएंगे, पकौड़े भी बिकेंगे इनके ऊपर, और भी बहुत कुछ होगा। मरियम साहबा की तस्वीरें, अब ये नहीं पता वो तस्वीरें किसकी पसंद है, मीन वो अजमा बुखारी साहबा की पसंद है या किसने वो तस्वीरें चूज़ की हैं जो पूरे पूरे पेज पे मरियम साहबा की तस्वीरें लगी हैं। और अब आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखनी है। ये तो मैंने आपके सामने रख दी कि जन साहब की ख्वाहिश थी कि इनका ब्रांड बिल्ड किया जाए, ब्रांड बिल्ड हो रहा है, और उससे भले बाकी सब कुछ तबाह हो जाए, इनका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, और इनको अब अगली वज़ीर आज़म के लिए लॉन्च किया जा रहा है। फैसला आपने करना है कि ये जो 60 पेजेस का सप्लीमेंट्री मटेरियल छपा है, इसको आप कितना सीरियस लेते हैं, इसके छपने से इनकी हजीमत हुई है या इनकी जो है वो इनके लिए बेहतरी हुई है। लेकिन अगली खबर ये है कि हबीब अकरम साहब को ऑफ एयर कर दिया। हबीब अकरम एक मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, बेहतर काम करते हैं, सच बोलते हैं, सीधी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है मीडिया पर कदगन थी, उसमें उन्होंने कोशिश की कि वो बैनुल सतूर जो है वो बात करें, वो लाइनों के अंदर रहते हुए जितना सच बोल सकें उतना बोलें, कोशिश उन्होंने की। लेकिन आजकल तो आपको पता है कि हल्का सच भी बर्दाश्त नहीं है। आखिरकार उनको भी अब ऑफ एयर कर दिया गया है। हबीब अकरम साहब जो हैं वो खुद उन्होंने गालिबन ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा कि अब मैं अपना शो जो है वो सुनो टीवी पर जारी नहीं रख सकूंगा। बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की सहाफत का, लेकिन सहाफ़ी जो हैं वो बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, कोई बात करके राजी नहीं है। याद कीजिए हमारे सामने बड़े बड़े बुत थे, हमारे सामने वकला का बहुत बड़ा बुत था। हमें लगता था कि 2007-8 में जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट थी वो वाकई वकला की इंडिजिनस मूवमेंट थी। हमें लगता था सहाफ़ियों में भी बड़ी जान है। हमें हमारे आरिफ हमीद भट्टी साहब और दूसरे दोस्त जो हैं वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बड़ी जनाब कवि किस्म की जो है वो बेचारे करते थे, मतलब उनकी बात तारीफ नहीं कर रहा, कोशां थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया बाकी सहाफ़ियों को, कोई रड़कता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, पीका हो गया, सहाफ़ियों को उठा लिया, सब कुछ हो गया। ये 60 पेजेस के अब सप्लीमेंट्री मटीरियल हैं। तो जैसे वकला का जो बुत है वो टूटा, ऐसे ही सहाफ़ियों का बुत भी टूटा। कोई चूं चरा नहीं कर रहा। यही इमरान खान की हुकूमत होती तो पता नहीं क्या कुछ करना था, लेकिन अभी जो है वो मामला जो है वो जूं के तू हैं, मामला आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, खबरें और भी थी, लेकिन क्विकली मैं एक दो खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो DGSPR साहब ने नया कटा खोल दिया है। जी हाँ, उन्होंने जो नया नगमा जारी किया है उसके अंदर
जो मकबूजा कश्मीर है उसको पहली दफ़ा मकबूजा मतलब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की जगह पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर रखा गया है, लिखा गया है। ये वो नाम है जो इंडिया खुद भी माजी में लिखता रहा है अपने अपने बारे में। जैसे हम आज़ाद कश्मीर कह देते हैं या पाकिस्तान की साइड वाला कश्मीर कह देते हैं। अब DG ISPR साहब के महकमे ने, ISPR ने जो नगमा जारी किया है उसमें पहली दफ़ा डिपार्चर लिया है अपनी पोजीशन से कश्मीर की। और ये कोई नई बात नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी हाल ही में हमने ये बयान दिया था कि ऐसे इलाके जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीकें उनको हमने दहशतगर्दी करार दे दिया था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। बाद में हमने उसकी हल्की फुल्की सफाई दी थी फॉरेन ऑफिस के थ्रू, लेकिन असल में वाजे हो गया हुआ है कि हम कश्मीर के ऊपर डिपार्चर ले चुके हैं और हिंदुस्तान का उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है या हिंदुस्तान का जो इस्तेहकाक है उसको मान चुके हैं। सही इस्तेहकाक है या गलत है ये बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन उसको हमने मान लिया है। और अब ISPR ने ऑफिशियली जो नगमा जारी किया अपने चैनल से उसके ऊपर जो पूंछ है उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर कहा गया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं कहा गया। ये मेजर डेवलपमेंट है, ये मेजर सरेंडर है, ये मेजर डिपार्चर है, ये कौम के साथ मेजर मजाक है, या कौम के साथ मेजर धोखा है मैं ये कहूँगा। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता स्वीट ये जो आप मैं ये कहूँगा कि शुगर में मिला के ये जहर हमें खिलाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी गले के नीचे उतारा जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर अमेरिका से क्विकली रखते हैं। जो विल्सन और उनके साथी एक दूसरे कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने मिलकर एक खत लिखा है मार्को रूबियो को और उसमें वाज़े लिखा है कि कैसे पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है मौजूदा, उन्होंने इमरान खान को झूठे केसेस में पकड़ रखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी हवाला दिया कि जैसे उनके साथ ज्यादती हुई, इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, इसलिए मार्को रूबियो फौरी तौर पर रब्ता करें पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ और पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के साथ और इमरान खान को रिहा करवाया जा सके। इसके साथ साथ जो विल्सन है उन्होंने एक और बड़ा काम किया, वो एक नई करारदाद ला रहे हैं, रेजोल्यूशन ला रहे हैं। वो रेजोल्यूशन बहुत ही तगड़ी है और वो रेजोल्यूशन ये ला रहे हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान को एक तो रिहा करवाया जा सके और उसके साथ साथ जो जनरल आसिम मुनीर है उनका नाम लिख के रेजोल्यूशन लाई जा रही है। बाइंडिंग रेजोल्यूशन ये होगी कि उनको वक्त दिया जाए और अगर वो अपना किबला दुरुस्त ना करें तो 30 दिन के अंदर अंदर उन पर सफरी पाबंदियां लगा दी जाएं, उनके असासे मुंजमद कर दिए जाए, उन्हें एक बैनुल अक़वामी मुजरम डिक्लेयर कर दिया जाए और फिर दूसरे स्टेज पर जो जनरल साहबान है दूसरे, उनको भी और उनके अहले खाना मतलब उनके बच्चे, उनके अहले खाना, जो भी बच्चे का मतलब 18 साल से कम वाले नहीं, 18 साल से ऊपर वाले और जो उन पर डिपेंडेंट हैं या उनसे कोई फायदा लेके उन्होंने कोई दौलत बनाई है या बाहर सफर करते हैं, उन पर भी सफरी पाबंदियां और उनके भी असासे जो है वो मुंजमद किया जाए। ये वो करारदाद है जो विल्सन ने तैयार कर ली है, कर रहे हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया है और वो जल्द लेकर आएंगे। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिए कि वैसे तो पाकिस्तानी हम सभी पूरा डायस्पोरा मेहनत कर रहा है, लेकिन ये जो विल्सन साहब का पूरे का पूरा काम है ये सेल्फ मोटिवेटेड है। ये बात दुरुस्त है कि बड़े काबिल जिक्र पाकिस्तानी उनसे हाल ही में मिले हैं, लेकिन मैं ये आपको वाजे कर दूं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। वो ये बड़ी देर से फ्री इमरान खान के ट्वीट कर रहे हैं। जाहिर है डायस्पोरा तो उन्हें मिला है, लेकिन कोई PTI मैं या कोई और इसका क्रेडिट ले, कोई पाक पैक या कोई भी ले, तो ऐसा नहीं है। जो विल्सन है उन पर सभी ने काम किया, लेकिन असल में वो खुद से मोटिवेटेड है, वो ये सारा काम खुद कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में उनकी जो भी करारदाद होनी है ये उनकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन है। बाकी सारे लोग जो हैं वो इतना आगे जाके नहीं खेल रहे, हालांकि हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना आगे जो विल्सन खेल रहे हैं वो खुद से मोटिवेट हो गए हैं और वो खुद से समझते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादती हुई है। तो इसका पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो जो विल्सन को जाता है। कल को मैं इसका कंट्रीब्यूशन लेने की कोशिश करूं या कोई और, तो वो बनती नहीं बात। इसका पूरा जो इसका पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन है वो जो विल्सन की, वो सेल्फ मोटिवेटेड है और वो कमिटेड है और उनको लगता है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। तो अगर उनकी ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ गई और उसके साथ साथ ये अप्रूव भी हो गई कांग्रेस से, तो ये जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स और उनकी फैमिलियों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। यहां पर ये बात काबिल जिक्र है कि यही जो विल्सन थे जिन्हें मोहसिन नकवी साहब मिलकर गए थे और कह के गए थे कि बहुत जल्द अच्छे नताइज आएंगे। ये वो अच्छे नताइज हैं। एक तो उन्होंने खत लिखा है, आपके सामने रखा है, और दूसरा उन्होंने करारदाद का ड्राफ्ट तैयार करवा लिया है जिसमें इमरान खान की रिहाई, आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदियां और मुजरमाना किस्म के उनके खिलाफ केसेस, उन पर सफरी पाबंदियां और उनके असासे मुंजमद और उनके दूसरे साथी जर्नलों पर और उनके तमाम जो रजीम में शामिल लोग हैं उन पर और उसके साथ साथ उनके खानदानों पर जो है सफरी पाबंदियां और असासे मुंजमद करने की ये सारी चीजें उन्होंने प्रपोज की हैं। अगर ये करारदाद पास हो गई तो बहुत मेजर डेवलपमेंट होगी। इसके साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।